हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब लोग क्लास 9th में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। तो एक गांव है, उसकी कहानी है पालमपुर गांव की। और इमेजिन किया गया है ये गांव, वास्तव में ऐसा कोई गांव है नहीं, इमेजिन किया गया है। इसका जो ओवरव्यू है वो ये है कि पर्पज़ यही है इस स्टोरी का कि आपको इंट्रोड्यूस कराना जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड उनको। और ये एक स्टोरी है, हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, उसकी कहानी। फार्मिंग यहाँ की मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे डेयरी है या ट्रांसपोर्ट है ETC आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, एक लिमिटेड स्केल पर किए जाते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कई प्रकार के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, ETC, बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा पालमपुर जो गांव है उस पालमपुर गांव में किस प्रकार से वेरियस रिसोर्सेज जो है ना वो कंबाइंड होकर टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं एंड सर्विसेज कैसे विलेज में देते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो है, विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। ये जो पालमपुर विलेज है ये जो है वेल कनेक्टेड है पास के गांव से और कस्बों से। रायगंज एक बड़ा गांव है, इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। जितने भी वेदर और रोड्स हैं वो सभी इस गांव से कनेक्ट होती हैं और रायगंज तक कनेक्ट होकर जाती हैं। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और पास के नियरेस्ट स्मॉल टाउन है शाहपुर, वहाँ तक भी जाती हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड। कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट विजिबल होते हैं इस पूरी रोड पर। स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, कहाँ से स्टार्टिंग होती है इनकी? बुलक कार्ट से, बैलगाड़ी, टांगा, बुग्गीज यानी वुडन कार्ट होते हैं जो बफेलो के द्वारा खींचे जाते हैं, और लोडेड विद जैगरी यानी जैगरी उनमें जाता है, गुड़ जाता है उनके अंदर रखकर। एंड अदर कमोडिटीज़ इन टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। और भी कई सारे कमोडिटीज़ दिखाई देते हैं, ले जाए जाते हैं इन व्हीकल्स के द्वारा, मोटर व्हीकल्स के द्वारा, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स के द्वारा। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। इस पूरे गांव में 450 फैमिलीज़ जो है ना वो डिफरेंट टाइप की कास्टेज हैं, उनके लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 80 जो है ना अपर कास्ट फैमिली के लोग हैं। ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, गांव में उनकी ज़्यादातर ज़मीनें हैं। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके जो घर हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े हैं कुछ के, और आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। वो किसके बने हुए हैं? सीमेंट प्लास्टर के बने हुए हैं। द SCs दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। जो SC दलित्स हैं उनके जो है इस पूरे गांव का 1/3 हिस्सा हैं। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। कुछ के घर जो है ना वो कैसे बने हुए हैं? मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, कच्चे घर हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, कुछ ऐसे घर हैं जिनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो ट्यूबवेल्स में काम आती है फील्ड्स को इरिगेशन करने में, एंड यूज्ड ऑफ, और कई सारे प्रयोगों में वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस में भी। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है। देयर इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, वेयर द सिक
आर ट्रीटेड, जहाँ पे सिक लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है जो बताया गया है पालमपुर का, हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, अच्छा डेवलप्ड है, सिस्टम भी अच्छे हैं, रोड का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल का, हेल्थ के सेंटर, हर चीज़ फैसिलिटी वहाँ पर उस गांव में बताई गई है। तो जो स्टोरी है पालमपुर की, एन इमेजिनरी विलेज, ये एक इमेजिनरी गांव है, हमने माना है ऐसा गांव है नहीं, विल टेक अस, लेकिन ऐसे गांव हो सकते हैं, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं इस गांव में। और इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में अगर पूरे देखा जाए भारत में गांव में देखा जाए तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, दूसरे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, उनमें क्या क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, शॉपकीपिंग का काम है। तो देन वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में एक बार देखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, है ना। जो जनरल थिंग्स हैं प्रोडक्शन के बारे में उनके बारे में भी जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो जो दिया हुआ है वो है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं उस प्रकार की गुड्स और सर्विसेज जो है ना प्रोड्यूस करके हमें दी जाती हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, उनमें 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, तो आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, वो 4 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, पहली रिक्वायरमेंट लैंड की है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर एंड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, यानी पानी चाहिए, जंगल भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, लेबर होना चाहिए, श्रम आपको मिलना चाहिए। पीपल हु विल डू द वर्क, लोग जो काम करना चाहते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स के द्वारा की जाती हैं, टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, और वो नेसेसरी जो टास्क है वो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, अदर एक्टिविटीज़ जो है ना वो उन लेबर्स के द्वारा, उन वर्कर्स के द्वारा की जाती है जो मैनुअल वर्क करते हैं, मानवीय श्रम करते हैं, है ना। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, हर लेबर की ज़रूरत होती है उस प्रोडक्शन के लिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, तीसरा रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल है। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कोई भी इनपुट आपको देना है तो उस इनपुट में आपको रिक्वायर पड़ेगी, हर स्टेज पर प्रोडक्शन के समय पे कुछ ना कुछ इनपुट की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो व्हाट आर द आइटम्स, कैसे कौन से ऐसे आइटम हैं दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकल कैपिटल में आते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, पहला है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, ये बहुत सिंपल टूल्स होते हैं जो मशीन और टूल्स मशीन में यूज़ होते हैं, सच एज अ फार्मर्स प्लो, एक फार्मर का हल है तो उस हल में टू सोफेस्टिकेटेड मशीन्स, मशीन लगी हुई होती हैं, सच एज जैसे कि उसे अपने खेत जोतने के लिए, सॉरी हल नहीं, उसे अपना खेत जोतने के लिए क्या क्या चाहिए, उसे जनरेटर चाहिए, टरबाइंस चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए होगा, अच्छे की बात कर रहा हूँ, अच्छे किसानों की। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, कई सालों से टूल्स का, मशीन का, बिल्डिंग का, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाते हैं, फिक्स चीज़ है ये, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, तो रॉ मटेरियल होना चाहिए और मनी होना चाहिए हाथों में। तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन को ज़रूरत पड़ती है वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल की, जैसे कि यार्न, अगर आप कोई वेवर है, कपड़े बुनने वाला है तो उसे धागा चाहिए, एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर, और जो कुम्हार है उसे अपने घड़े या अपने बर्तन बनाने के लिए क्ले का यूज़ करना पड़ेगा। आल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है उसे प्रोडक्शन के समय पे, टू मेक पेमेंट्स,
पेमेंट के लिए एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और दूसरे आइटम्स खरीदने के लिए। तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो मनी है वो हाथों में जब आती है तो इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये है वर्किंग कैपिटल। तो अनलाइक टूल, मशीन, बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। उनके अलावा टूल, मशीन और बिल्डिंग्स के अलावा दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक तो चौथी रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। आपको नॉलेज चाहिए और आप एंटरप्राइज करना जानते हो एक साथ चीज़ों को। कौन कौन सी चीज़ों को? लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। और आपका कुछ आउटपुट निकलता है। जब भी आप कुछ इनपुट डालेंगे तो इनपुट से एक आउटपुट तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो वो आउटपुट जो निकल कर आता है, आइदर टू यूज़ योर सेल्फ, वो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, और टू सेल इन द मार्केट, या फिर आप क्या करते हैं, उसे मार्केट में सेल करते हैं। दिस डीज डेज इज कॉल्ड, यही कहलाता है आज के दिनों में, क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल। क्या कहलाएगा? ह्यूमन, है ना? नहीं सॉरी, मतलब दिस इज कॉल्ड ह्यूमन। ये जब व्यक्ति ऐसे काम करता है तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाई कंबाइनिंग। हर प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें कंबाइन कर दी जाती हैं, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज, और ये चारों मिलकर कहलाती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यही हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर करेंगे होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा फार्मिंग इन पालमपुर को लेकर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये हम लोग अगले आपके जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपका कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।